आप देखो मैडम 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 आप दुष्यंत स्नैप ले रहे हो? आइए नमस्कार जी। जंतर पार्टी इथे पाओ जी और इथे का पाओ अंदर वो जमाना चला गया कि बच्चे को पीट के पढ़ाते थे। अब वो जमाना है जब बच्चे को पुरस्कार हो जाएगा हो जाएगा असल पैराडाइम शिफ्ट एकदम शिफ्ट तो आपको सोचना तो जो आपने यहाँ हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात की, जो हमारे लोगों को सुना, ये सब लोग जो है मेरे स्टाफ मेंबर हैं, गर्ल्स के स्टाफ मेंबर हैं नीचे। और मैं बेसिकली केजीबी रजौरी को मैं देखने जा रहा हूँ, जो बेसिक पर्पस है। और उस दौरान मैं यहाँ आप लोगों से रूबरू हुआ और जो मैंने सुना समझा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मेनली टीचर की कमी की है, लेक्चर की कमी की है, मास्टर की है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस महीने के अंत तक लेक्चर, मास्टर और जो भी टीचर्स की ज़रूरत है पूरा हो। सर सरकारी स्कूलों के बच्चों की घटती संख्या के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कारण क्या हो सकता है? पहला, घटती संख्या नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिए। क्या है कि इस बार इनरोलमेंट कश्मीर में भी लगभग 1,20,000 हुई, जो कि लगभग 65,000 होती थी पहले। जम्मू की इनरोलमेंट भी लगभग 30 से 35,000 ज़्यादा है, इसलिए घटती संख्या नहीं है। इसको बड़ा क्लियर कीजिएगा। अभी डाटा भी आ रहा है और हमें भरोसा है कि संख्या ही न घट रही बल्कि क्वालिटी भी बढ़ रही है। नेस की भी रिजल्ट, नेशनल असेसमेंट सर्वे होती है हर 3 साल में, उसकी भी रिजल्ट में आने वाली है। हमें पूरा भरोसा है कि हम अच्छा करेंगे। सर, अगर हम प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों की बात करें तो बुक्स को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चे काफ़ी एडवांस है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सर ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि बीएड एजुकेशन के अंदर सब क्वालिफाइड टीचर रहते हैं, आखिरकार यहाँ कमी कहाँ दिख रही है सर, बताएं आप। ये भी देखिए परसेप्शन है आपका। आप ये समझते हैं प्राइवेट स्कूलों की चमक पर न जाएं। आप यहाँ के टीचरों की क्वालिटी तो देखिए, यहाँ के टीचरों की क्वालिटी देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। सर आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना पसंद करेंगे, अक्सर हम फारफलंग एरिया के अंदर टूर करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं। सर नालायक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। आखिरकार इसका कारण क्या है सर? अगर फ्रंट लाइन भी आप सर आप भी जाकर हमारे साथ चले, हम पूछे सर, वो उनको नहीं आता है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर पहली क्लास से इंग्लिश को स्टार्ट कर दिया जाता है सर, इसके विषय में अंतर क्यों हुआ? आपके बातों से तवज्जो करता हूँ कि हमारे 5 से 10% ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं। कारण क्या है वो आप ही समझते हैं। आप जानते होंगे कि लगभग हमारे स्ट्रेंथ 99,000 है, 99,500। उसके अगेंस्ट में लगभग 1,30,000 टीचर्स हैं। टीचर्स की रिक्रूटमेंट में या बहुत सारी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम्स रहे बीते कुछ सालों में, जिसके कारण कुछ टीचर आए जो कि बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को उस तरीके से लेना कि सरकारी स्कूल के टीचर अच्छे नहीं होते, नहीं पढ़ा पाते, ये सत्य नहीं है सर। हम ये नहीं, हमारे स्कूल के टीचर भी बड़े अच्छे हैं और अच्छा पढ़ा सकते हैं। मेन कॉज है कि सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो भी आपके सोसाइटी के पार्ट हैं। उनको भी मोटिवेशन, इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, उनको भी डिग्निटी चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको भी उतना ही प्यार चाहिए जितना कि आप अदर एम्प्लॉयज़ को करते हैं। आप करके तो देखिए, ये टीचर कमाल कर देंगे। जी सर। सर कई स्कूल ऐसे भी हैं यहाँ पे बच्चे अधिक और टीचरों की संख्या कम है, क्या करेंगे और कब तक वो फिल होंगी पोस्टें? इस महीने के अंत तक रेशनलाइज हम कर देंगे। जहाँ टीचर जितनी ज़रूरत है इनरोलमेंट के अनुसार, मान लीजिए 40 है तो मैक्सिमम 3 टीचर होंगे प्राइमरी स्कूल्स में। यदि अपर प्राइमरी है तो मान लीजिए 7 टीचर होंगे। यदि 75-80 बच्चे हों, मान 10 से 15 से नीचे हम एक टीचर नहीं। सर अगर हम फारफलंग एरिया की बात करें सर, एडमिशन के पहले क्या आपके जहाँ पे कोई हेडमास्टर रहता है या सीनियर टीचर रहता है, क्या वो लोगों को कन्विंस करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए? ऐसा नहीं है सर, इसका मुख्य कारण क्या है सर? देखिए, आपको पहले जिन्होंने पूछा था कि हमारी घट नहीं रही है, हमने कन्विंस किया और काफ़ी सारे आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि हमारे खुद जेडीओ, सीओ, हमारे डायरेक्टर भी गांव तक गए, टीचर गए, उन्हें घर तक गए, उनको हमने कैजुअल किया कि आप आओ भाई, आओ देखो तो आकर आ रहे हैं लोग।
सर ऐसा नहीं, जिला रजौरी की हम बात कर रहे हैं सर। चलो ठीक है बात। जम्मू कश्मीर में 1,80,000 न्यू एनरोलमेंट हुई है सर तो प्राइवेट वो स्कूलों की जो डबल है। मनमानी है फीस को लेकर के, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप शिकंजा कसेंगे? आपने देखा ही हुआ है, अब रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और लेकिन उसके बाद भी सर मनमानी तो चल रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। बोथ वे है, ये हमें आप ब्लेम नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन्स पेरेंट्स करवाते हैं, आप खुद जाते हैं। आप यदि किसी को पैसे दे रहे हो छिप के, तो इसमें सरकार क्या करेगी? नहीं सर, आखिर कारण क्या है? कारण क्या है उस एडमिशन का? कारण क्या है? सरकार की जिम्मेवारी वहीं तक है जब आप बताते हैं और एक्शन न हो। ऐसे कोई हैं कि आपने कहा कि हमने पैसे लिए एडमिशन्स में, हमने रिएक्ट नहीं किया, हमारे सीओ ने या जेडीओ ने उस पर एक्शंस लिए, वो वाकया मुझे बताइए, ताकि हम रियली एक्शन ले पाएँ। लेकिन एक जनरल टर्म में कहना कि फीस बढ़ रहा है और लोग नहीं दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग जब आप भी जिम्मेवार पत्रकार हैं, आप जिम्मेवार हैं सोसाइटी के, आपसे एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि आप बताइए तो, यदि पेरेंट्स रियली ईमानदार हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे स्कूल अच्छे हों, प्राइवेट स्कूल भी अच्छे हों, बेटर है कि वो फीस यदि देते हैं तो कम से कम बताएं तो कि हमसे एक्स्ट्रा फीस लिया है। जैसे पिछले आखिर कहीं ना कहीं कमी तो है कि अभिभावक क्यों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं? आखिर कहीं ना कहीं कमी तो है। पढ़ाई में कमी आ रही है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं सर। आपको मैंने बताया था, सरकारी स्कूलों में कम से कम 5 से 10% वैसे टीचर आए जो कि नहीं आ पाते शायद। वो पिछली कहानियाँ हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, वो हमारे उसमें जाने से फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन भरोसा दिलाता हूँ कि वो रिजिम अब नहीं है। फी फिक्सेशन कमेटी है, उसके जो चेयरमैन हैं काफ़ी अच्छे हैं, रूल्स बड़े क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। अब एक ही चीज़ है कि केवल बोलने से नहीं होगा, जो फीस आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं गलत तरीके से आप एक्सपोज कीजिए। मैं एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको बोल रहा हूँ, इसलिए कि बिना एक्सपोज किए आपके बोलने से लीगल केसेस नहीं बनते। लीगल आपको चलना है तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे पिछले अनंतनाग ने 2 स्कूलों में लिया, वी मेड इट ए पॉइंट कि आप पैसे वापस करो 7 दिन के अंदर, अदरवाइज एडमिशन क्लोज करो। तुरंत हो गया। तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा। जब तक आप बताए हाउ आई कैन नो, किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, चाहे सीईओ के लिए, चाहे डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये ज़्यादा फीस ले रहे हैं, कम फीस ले रहे हैं। ये एलिगेशन आप तो लगा सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिसर की कैनोट से, चाहे हमारी जिम्मेवारी यदि हम कहते हैं तो एक्शन लेने पड़ेंगे। तो एक्शन के लिए प्रूफ चाहिए, एविडेंसेज चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? वो तो एविडेंसेज पेरेंट को देने पड़ेंगे सर। और वो हिम्मत पेरेंट को जुटाना पड़ेगा। यदि हम इतना आगे जा रहे हैं तो आप भी तो आगे ये थोड़ा। जी सर, लास्ट में हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम है और प्राइवेट में ज़्यादा है, आखिर प्राइवेट स्कूल के अंदर आप कोई लिमिटेशन रखेंगे सर? एडमिशन का लिमिटेशन इस साल लगभग 70,000 बच्चे प्राइवेट से सरकारी में आए, ये डाटा है। इसलिए आप इस चीज़ को पहले था, पिछले 1 सालों में चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं और 2000 किंडरगार्टन और हम बना रहे हैं, इस साल बन जाएगी, अगस्त तक ऑपरेशनल हो जाएगी। तो हम सरकारी स्कूलों में भी आपको स्टैंडर्ड्स का केजी देंगे और आप रिलीज़ करेंगे कि हमारे बच्चे उसमें क्यों नहीं जाते। मैं एश्योर करता हूँ, ये हमारा अपनी जिम्मेवारी है, एक हेल्पर भी रहेगा, सब चीज़ रहेंगे, बच्चे आएंगे। कुछ हम भटक गए थे, हम वापस आ गए सर। जिला रजौरी के अंदर भटके थे, लेकिन हम वापस आ रहे हैं। वापस आने थोड़ा सा समय लग रहा है, हो जाएगा। सर, जिला रजौरी के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पानी की काफ़ी कमी है। इस समय गर्मी का मौसम है और बहुत सारे स्कूल हैं जो दूर दराज एरिया में उन मैडम देखिए, पानी की कमी और बिजली, 2 चीज़ें नहीं। आपको जो चाहिए इनसे या इनसे कोई कमी फंडिंग की नहीं, फंडिंग जीरो टू प्रॉब्लम। हमें इशू पता होने चाहिए। सर, बिजली और पानी की काफ़ी किल्लत है। आए दिन बच्चे कुछ बेहोश भी होते हैं क्योंकि पानी नहीं मिलता है। आप कुछ ऐसा होता है। अगर लोअर अथर जोन में चले जाओ, बहुत सारे स्कूल ऐसे मिलेंगे। नाम सीओ साहब को बता दीजिए, ठीक है ना? आपको एश्योर करते हैं 15-20 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हम एक्चुअली सर्च कर रहे हैं कि ऐसा स्कूल कौन बच्चा है जिसमें हम पानी दे सालों भर नहीं दे पा रहे हैं। आप खाली बताते जाइए। ठीक है सर, जो शिक्षक आपके अच्छे काम कर रहे हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम से नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनके कानून कैसा है उनके लिए? क्या कहता है कानून? यदि ऐसा है कि शिक्षक नहीं जाते हैं तो कार्रवाई जो है नियम में होगी, क्यों नहीं होगी?
मेरे समय प्रिविलेजेस तो नहीं है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ। आई एम नॉट कोटिंग एंड कोटिंग, बट फैक्ट यही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता इस सिस्टम में। मैं इस तरह की चीज़ों में एक्सेस हूँ। बायोमेट्रिक सर अटेंडेंस आ जाएगी, जो विद इन मंथ आ जाएगी। ऑलरेडी बात चल रही है एक बड़ी एजेंसी से होगी तो दिक्कत और बायोमेट्रिक